छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में आज एक अहम मोड़ आया। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर था और फैसला पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अन्य आरोपियों के हक में आया, कम से कम अभी के लिए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के इस कथित शराब घोटाले में कवासी लखमा समेत अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन इस राहत के साथ अदालत ने कुछ बेहद सख्त टिप्पणियां भी की हैं, जिसे समझना जरूरी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इन याचिकाओं पर विस्तृत विचार मुख्य मामलों की सुनवाई के साथ ही किया जाएगा। यानी ये राहत फौरी है, अंतिम नहीं। राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने इस जल्द सुनवाई और जमानत का कड़ा विरोध किया। जेठमलानी ने अपनी दलील में कहा कि जांच अभी जारी है और ये कोई साधारण मामला नहीं है। उनका तर्क था कि इसमें मंत्रियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बड़े सरकारी अफसरों की मिलीभगत है, जिन्होंने मिलकर जनता के पैसे यानी पब्लिक मनी का दुरुपयोग किया है। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। आरोप बेहद गंभीर हैं। अदालत में रखे गए रिकॉर्ड और हलफनामे के मुताबिक आरोप है कि कवासी लखमा को कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपए मिले। अब जरा इस रकम का ब्रेकडाउन सुनिए, जो अदालत में बताया गया। आरोप है कि इसमें से 4.6 करोड़ रुपए पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए, जबकि लगभग 10 करोड़ रुपए निजी संपत्ति बनाने में खर्च किए गए। इसमें लखमा और उनके बेटे के घर भी शामिल बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बचाव पक्ष यानी कवासी लखमा की ओर से देश के दिग्गज वकील मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला। रोहतगी ने दलील दी कि कई आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने जांच की गति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में 1100 से ज़्यादा गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और 6 चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। उनका कहना था कि कार्रवाई के इस चरण में आरोपियों को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया। पीठ ने माना कि कुछ अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं और इसमें उच्चतम स्तर पर मिलीभगत की बात कही जा रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब मुख्य मामले की सुनवाई होगी, तब इन सभी पहलुओं की गहराई से यानी व्यापक रूप से जांच की जाएगी। फिलहाल के लिए कवासी लखमा को राहत मिली है, लेकिन 64 करोड़ के कमीशन और सरकारी खजाने को हुए नुकसान के सवालों का जवाब अभी आना बाकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें और छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।